पूज्य राधा बाबा की कुटिया थी, तो सामने एक बूढ़ी माई आकर के सोहनी लगाती थी रोज। तो उठते बैठते कभी बाबा की दृष्टि चली जाती थी, तो कई वर्ष से वो सोहनी लगा रही थी नियम पूर्वक। फिर 2-3 दिन नहीं आई, तो बाबा ने पूछा कि वो माता जी जो आती थी वो नहीं है। ऐसा ना समझे कि संतों की दृष्टि नहीं रहती, बाबा कभी बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन दृष्टि में। तो बोले माता जी ने, बोले महाराज वो तो बहुत बीमार 2-3 दिन से थी, हमें लगता है उनका शरीर पूरा हो जाएगा। बोले अरे शरीर पूरा हो जाएगा, चलो हमें ले चलो, कहाँ है माता जी? ले गए तो वो पड़ी ही थी बेहोश स्थिति में। ऐसे जाकर माथे पे हाथ रखा और कहा माता जी कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, राधा माधव खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं चलो हमारे साथ। बाबा उठे और चल दिए और माता जी का शरीर पूरा हो गया। तो किसी सिद्ध पुरुष की अंतिम समय कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि कोई भक्त सानिध्य मिल जाए और उसे नाम कीर्तन, मान लो बेहोश है लेकिन उसके वातावरण में नाम कीर्तन शुरू हो गया, जहां शरीर बेहोश पड़ा है, तो उसको भगवत गति प्राप्त हो जाएगी। या जीवन भर भजन किया है, अंतिम समय भगवत स्मरण हो जाए, या भगवान अंतिम समय स्मरण करवा दे, गति उसकी वही होगी जो जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है या किसी संत का आश्रय लिया है। ऐसा नहीं कि पापाचरण कर रहा है। वो एक अजामिल उदाहरण में आए हैं, बकाया ऐसा प्रायः बहुत कम है कि कोई जीवन भर पापाचरण करता रहो, ऐसा संबंध से हो सकता है। तो यदि हमारा कोई संबंधी भागवतिक है और वो उस समय कृपा कर दे, हमें भागवतिक विधान मिला दे, या भगवान कृपा करके स्वयं ऐसा कोई संविधान कर दे अंदर हृदय में, या फिर जीवन भर भजन करता रहा है। पर खास बात जीवन भर भजन करने वाले की है कि जो जीवन भर भगवान का भजन करता रहा, अंतिम समय भगवान का स्मरण कर, वो भगवान का विशेष लाडला होगा। कल्याण हो जाना और भगवान का प्रेम प्राप्त होना, ये दोनों अलग बात है।